बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 फरवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके सवालों के जवाबात हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे और उन जवाबात को हासिल करने के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें यह मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हासिल होते हैं। बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज कामरान रसूल का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मेरे भाई अमेरिका में अपना ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं और अमेजोन के साथ काम भी करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उनके ऑनलाइन स्टोर और अमेजोन वाले काम में इन्वेस्ट कर लूँ? आपका भाई को आपसे ज़्यादा कौन अच्छा जानता है? ठीक है, अगर तो भाई हैं, बरादरान यूसुफ में उनका शुमार नहीं होता तो ज़रूर करें, लेकिन कागजात पूरे कर लीजिएगा। भाई की मोहब्बत अपनी जगह पे, कागजात पूरे होने चाहिए। अगर कागजात पूरे ना हुए तो आपके भाई के लिए भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है ना। नंबर 1 वो पाकिस्तानी है, नंबर 2 उनके पास डॉलर आएंगे तो सोर्स तो पूछा जाएगा ना। ठीक है ना। तो अगर कागजात पूरे होंगे और लीगल तरीके से यहाँ से पैसे जाएंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप भी महफूज हो जाएंगे। और अगर वो कहते हैं कि कागजात पूरे करने की लोड़ है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई की नियत में भी कोई फतूर है जी। है, बस ये कागजात पूरे करने हैं जी। वहाँ पे उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर उस पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दें। अल्लाह खैर सल्लम। राइट। खुर्शीद आलम का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मैंने 2014 में मिज़ान इस्लामिक फ़ंड में इन्वेस्ट किया जब इसके यूनिट की कीमत 50 रुपये थी। हाँ जी। अब इसके यूनिट की कीमत 60 रुपये तो है, लेकिन उन्होंने इतने साल से कोई डिविडेंड नहीं दिया। मैं क्या करूँ यार? वैसे बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जी, ये हुई है, हरकतें हुई हैं, ये म्यूचुअल फंड्स ने की हैं हरकतें, और ख़ास तौर पे इस्लाम के नाम पे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, खुदा के नाम पे। हाँ, इसको आप किसी और में शिफ्ट करने की सोचें, किसी काफर के फंड में डाल दें, वो बेहतर कर लेगा आपके साथ। वैसे 2014 से 7 साल गुजर गए, आपके पास 2 पैसे भी इकट्ठे हुए होंगे, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में चले जाएं। पता नहीं अब इनके पास पैसे कितने। देखिए रिजवान भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, 500 शेयर खरीद के। हाँ ठीक है। जैसे मिजान नया पाकिस्तान में नहीं, ये अगला नेक्स्ट मैसेज है। अच्छा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक जी। जवार खान का मैसेज है, कहते हैं जो मिज़ान बैंक है वो नया पाकिस्तान जो सर्टिफिकेट है वो 9.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न पे ऑफर कर रहा है, उसमें सरमायाकारी। मशवरा दीजिए क्या करना चाहिए? यार ये जो इस्लाम के नाम के ऊपर दुकानदारियां करते हैं ना, ये आपका एक्सप्लॉयटेशन बहुत करते हैं। ये हम दादा पोता शो में मुस्तकिल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी दिली सेटिस्फेक्शन की होती है जो आप उनको देते हैं। ठीक है ना। बाकी असल वसूल माजरत के साथ कुछ भी नहीं होता। बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है इस्लाम का नाम लेके, और ये तो बहुत बड़े चोर है मिज़ान वाले। सॉरी, ठीक है, बड़ी माजरत के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम देखें फाइनेंशियल वर्ल्ड के सबसे बड़े चोर और डाकू जो हैं ये मिज़ान वाले हैं। इनके यहाँ अकाउंट खोल लें, इनके चार्जेस सूद वाले बैंकों से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये इनका, हालांकि स्टेट बैंक का डंडा आता है इनको, लेकिन ये इस्लाम का पनाह ढूंढ के तो आपका और मेरा एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। दूसरा रवैया देखें, जुर्माना दे देते हैं स्टेट बैंक को, आपको और मुझे रिलीफ नहीं देते। ये पता नहीं क्या रवैया है। यासिर न्याज कहते हैं डारसन सिक्योरिटीज कैसा ब्रोकर है? यार इनके ये गुजरांवाले वाले हैं डार साहब, मतलब के, लेकिन इनका ना कोई इनके बारे में दास्तानें अच्छी नहीं आई। पिछले दिनों FIA के छापे भी बजे हैं इनके ब्रांचों के ऊपर। तो ज़ाहिर है अगर इनका करेंसी का डील बिजनेस जो है वो कोई मुनासिब नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज में फिर वही पाप पे बैठे हूँ। तो मैं तो उसके बाद बड़ा तशवीश में मुब्तला हूँ इनके बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास साकिब मुजाहिद का है। साकिब आपके मैसेज का शुक्रिया। दादाजी ने बारहा ये बात कही कि कंस्ट्रक्शन की एमिनेस्ट्री डेवलपर्स के लिए है, फर्द वाहिद के लिए नहीं है। नहीं, लेकिन यार कुछ आई है पार्टी कि प्लॉट के लिए शायद नहीं है, प्लॉट खरीदने के लिए आपको लोन नहीं मिलता, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए वो इंडिविजुअल के केसेस भी हैं। वो जो मैंने कल के प्रोग्राम पर, इस वीक के पहले प्रोग्राम के, नहीं
इस वीक के तीसरे प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था ना कि जनाब जो है वो लेके जाते हैं, वो उन्होंने सामने एक बच्चा बिठाया हुआ है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आया है कि अफराद के लिए भी ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद प्लाट ख़रीदने के लिए ना हो, मेरा ये ख्याल है जी। कंस्ट्रक्शन के लिए, जिस तरह के रवायती तौर पे चलता आ रहा है सिस्टम। जी, नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद इमरान का, आपने पूछा ETFs में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दादाजी बता चुके कि इदारा जाती इन्वेस्टमेंट मुस्तअमल है, इदारे जो हैं वो ETF ये बॉन्ड्स जो होते अच्छा हैं, नहीं, वो हमारे अफराद के लिए नहीं होती, सकूक टाइप है, वो अदारों के लिए होती, और वही बेहतर रहते हैं। अच्छा जी सदीकी का मैसेज है, स्टॉक मार्केट में शेयर कब बेचे जाए? हाँ, तो देखना होगा कि मार्केट में किस शेयर में आपकी इन्वेस्टमेंट और वो शेयर इस वक्त अपने स्ट्रक्चर के किस लेवल पे है, ठीक है ना। आगे उसकी डिप आ रही है कि आगे फर्दर राइज आ रही है, अगर डिप आ रही है तो यहीं पे बेच लिया जाए, या वो कोई दरमियान में फंसा हुआ है तो कुछ देर इंतजार कर लिया जाए कि ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्यों ये ज़हूर अहमद का मैसेज है, लसानी ऑयल में इन्वेस्ट करना कैसा है? वो दौड़ भी गया। अजी मेरी ना मेरी सीरीज रुक रही था जी, आपने माइकी शबाश मेरे ख्याल पुराना मैसेज होगा ना हाँ थोड़ा पुराना है, दुरुस्त है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं, 10-12 दिन पुराना मैसेज है। अच्छा, वो दौड़ गया वो। जी ठीक है जी। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल रहमान कहते हैं PPL एग्रो कॉरपोरेशन किस प्राइस पे बाई करना चाहिए? फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी मिलने लगी है, उसके तनाजुर में इसको देख लें कि अच्छा बाइंग का लेवल क्या हो सकता है। अब्दुल गफ़ार कहते हैं दादाजी हुकूमत की अक्सर बातें दुरुस्त साबित नहीं होती, ख़ुद रिसर्च करनी चाहिए, और जो है लेकिन बाज़ लोग खुद रिसर्च करके भी नहीं मानते, नतीजा सिफर ही निकलता है। नहीं, ये बाज़ लोगों को उनके हालत में छोड़ दिया जाए, आपका काम आवाज़ लगा देना है, ठीक है ना। रब ने तो फार्मूला बता दिया कि दिलों को मोड़ना मेरे हाथ में जी, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ अपना काम करते जाना बस, और अपने आप को हल्कान करना भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। अपनी एनर्जी के मुताबिक, अपनी एवरेज सी एनर्जी के मुताबिक आवाज़ लगा दें। जी। कामरान यूनुस कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि जो हम प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, दुकानें, घर वगैरह, इससे मुल्की मईशत में कोई बेहतरी या कोई कंट्रीब्यूशन आता है? प्रॉपर्टी बनाने से मुल्की मईशत के अंदर बेहतरी आती है, लेकिन बैठ के खाने से उसको नहीं आता। आपकी प्रॉपर्टी भी जो है वो मतलब कि जितना रिटर्न आपको उस वक्त बैंक से मिल रहा होता है उसका 50% ही आपको दे पाती है ना। जी। अब्दुल रहमान कहते हैं कमर्शियल की और है, कमर्शियल के पैरामीटर्स और हैं, लेकिन जो हाउसिंग की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर तो ये है कि जितना आपको बैंक से मिल रहा है प्रॉपर्टी के किराए से आपको उसका आधा या 40% मिलेगा। जी। अब्दुल रहमान कहते हैं क्या दिया मीर भाषा डैम पे काम हो रहा है? जी हो रहा है। ओके, हो रहा है। रिजवान अहमद मलिक, स्पीड स्लो है लेकिन हो रहा है। जी। रिजवान अहमद मलिक कहते हैं दादाजी आप नहीं समझते कि सुस्ती में भी फ़ायदा और बरकत है? LNG में हुकूमत ने सुस्ती बरती, अब नया मुआहदा कम रेट पे हुआ है? कौन सा? LNG का। वो फिर भी उस रेट पे नहीं हुआ जिस रेट पे अब्बासी ने किया था। वो आप समझ नहीं रहे ना, आप बात को पूरी तरह समझें। एक तो हमारा एग्रीमेंट है ना कतर के साथ, उसके ज़रिए रेगुलर हमें आ रही है, और जिसके लिए जुल्फ़ी बुखारी ने अब तो खैर कह दिया ना, आरफ हमीद पट्टी ने, तो अब हम भी कह सकते हैं, जिसके लिए जुल्फ़ी बुखारी ने जाके कहा था कि मुआहदा ख़त्म करो, मेरे नाल करो है, ठीक है, जिसमें फिर कतरियों ने बुला के तो फिर बेइज्जती फरमाई हमारी, ठीक है, टॉप की बेइज्जती वसूल करने के लिए बाजवा साहब को बुझाते खुद जाना पड़ा, ठीक है, साथ में ले गए उसको उठाने, बेइज्जती उठाने के लिए भला क्यों नाल लेके गए? किसको? डब्बा पीर उसके ऊपर हमने वीला मुल्तान का डब्बा पीर। अच्छा, थुक्कों वाली सरकार का है ना, थुक्कों वाली सरकार को ले गए जी, ठीक है, वो हमने कर दिया उसको। खैर तो वो है, उसके अलावा जो हमारी अजाफी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए जब हम ओपन मार्केट में जाते हैं तो दो सूरतें होती हैं कि कोई ब्रोकन लॉट मिल जाए तो हमारा फलूक लग सकता है, ब्रोकन लॉट की बात नहीं हो रही, लेकिन जब आप टेंडर कॉल करते हैं, हुकूमत जो है वो टेंडर के जरिए खरीदने की पाबंद है, वो जो हमने टेंडर कॉल की ना, उसके लिए भी जो हमारा कतर के साथ रेगुलर मुआहदा है उसके 1.5 गुना के हमें टेंडर आए हैं, कि अगर हम $12 पे मंगवा रहे थे तो $18 का टेंडर आया। हाँ, इन अ वे
वो हमारी सुस्ती नहीं थी, वो अगली पार्टियां भाग गई। असि भी तो जाल सास टक्कर गए होवांगे ना किसी नू। ये भी तो इसका पहलू है ना एक, कि हमने टेंडर किया तो पहली पार्टियां $38 $26 पे आई, तो हमने कहा कि ठीक है दे दो, क्योंकि ज्यादा आएगी तो कमीशन ज्यादा बनेगा ना। वो पार्टियां ही भाग गई, हम नहीं भागे, हम वहीं पे थे कि बहुत ही डॉलर बन गए थे, बहुत ही परसेंटेज बनेंगे, ठीक है, हम नहीं भागे, वो पार्टियां भाग गई। तो फिर हमने दोबारा टेंडर फ्लोट किए। और मजे की बात यह है कि इस खित्ते में, इस रीजन में सबसे बड़ा सप्लायर जो है वो हमसे रूस के बैठा हुआ है, वो इस टेंडर में कंपीट ही नहीं करता। कतर वाले इस टेंडर में लत ही नहीं लगाते। मजा है, ठीक है। उनके जो आगे एजेंट हैं, या जो नाइजीरिया से और ऑस्ट्रेलिया वालों के जो एजेंट हैं, अब वहां से आने वाली LPG LNG हमारे लिए सस्ती हो ही नहीं सकती। सिंपल इज दैट। इस दिहाड़ियों की बात जरा ध्यान से किया करें। क्यों? कौन सी दिहाड़ी के वजह सारे निकल आए आपको पता है? न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता है ना? न जाने किस गली में पेट में लात लग जाए, किसकी ऐप फंसी हो, वो घर के बाहर खड़ा हो। शाहिद कहते हैं, शाहिद का मैसेज है सिंगापुर से, कहते हैं दादाजी प्राइवेटाइजेशन पे इतनी बात होती है, हम खबरें सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तवील मैसेज है, उसका खुलासा यह है कि सिंगापुर में तो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, पाकिस्तान में क्या मसला है? देखिए, सिंगापुर के अंदर नंबर 1 ली कुआन साहब ने एक कायम कर रखी है आमरीत, टोटल एब्सोल्यूट आमरीत। उसके सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, उनके यहाँ कोई रिटायर्ड जर्नैल नहीं होते जिन्होंने फिर जिनके बच्चों ने सारी उम्र बैठ के हराम खाना हो, सॉरी टू से, ठीक है। तीसरा, उनके यहाँ पॉलिटिक्स चूंकि नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हर वो पार्टी जो अपोजिशन में होती है, उसने किसी भी एसेट की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, और रेलवे इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। रेलवे को हमें एशियाई तरक्कियाती बैंक ने 80 की दिहाई में कहा था कि इसकी 3 कंपनियां बना दें, ट्रैक एक कंपनी के पास हों और डब्बे दूसरी कंपनी के पास हों, और इन डब्बों की और इंजनों की जो मरम्मत शरम्मत है वो एक तीसरी कंपनी के पास हो। और इन तीनों कंपनियों को अलग अलग करके इनमें से कोई एक प्राइवेटाइज कर दीजिए, कोई 2 प्राइवेटाइज कर दीजिए, कोई तीनों प्राइवेटाइज कर दीजिए। जब ट्रैक एक कंपनी के पास होगा तो कोई भी पार्टी अपना फ्लीट लेके रेक लेके आए, रेक लेके आए और चलाए, ठीक है। मतलब कि ट्रेन का वो ट्रैक का किराया दे और रेक चलाए, ठीक हो गया। रेलवे के अंदर बैठे हुए जो खाऊ किस्म के हरामखोर किस्म के अफसरान थे, उन्होंने इसकी पुज के मुखालफत की, एशियाई तरक्कियाती बैंक से लोन लेके खा गए, लेकिन इसकी ये नहीं होने दी। और रेलवे इस वक्त आपके मुल्क को साल का 60 अरब रुपया डाल रहा है, ठीक है ना। एक तो हमने बिजली वाला से चलने वाला सिस्टम खत्म किया, जिससे उसकी लागत बहुत ही बढ़ गई। बजाय पूरी दुनिया बिजली पे जा रही है, हम डीजल पे चलाई जा रहे हैं। और डीजल में फिर जो करप्शन होती है, और जो ड्राइवर से लेके और फ्यूल इंजेक्टर तक सारे खाते हैं उसको, ठीक है, वो अपनी जगह पे सबके सामने है। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो मुआशरती हालात हैं, और जिसके अंदर जो बड़े साहब घुसे हुए हैं, जो हाथी घुसा हुआ है कमरे के अंदर, वो है असल में मसला प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। आप प्राइवेटाइज करके उनको दे दें, कोई मसला नहीं होगा। आप उनको नहीं देंगे, वो अदलिया के जरिए आएंगे आपके ऊपर, वो जजों की जुबानों के जरिए आपके ऊपर, मीडिया के जरिए लागू होंगे। वो नहीं है शफीक, अच्छा हाँ, शफीक इंसानों के जरिए आपके ऊपर नाजल होंगे, ठीक है। वो यूथिया मजहूरुल कौमल जाहिलिया इल्मिया लिल महदूद के जरिए आपके ऊपर नाजल होंगे। वो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के जरिए आपके ऊपर नाजल होंगे। और 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि भला डैम का ठेका NLC दे दे। ये है जी असल में इशू पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आज आप पूरा रेलवे उठा के पाकिस्तान आर्मी को देने का ऐलान कर दें, किसी की जरूरत नहीं होगी इसकी प्राइवेटाइजेशन पे बोलने की, ठीक है। लेकिन 1993 में प्राइवेटाइज हुआ MCB आज भी मियां मनशा को हर आने वाली हुकूमत ब्लैकमेल करती है और उससे पैसे खाती है। इस दफा भी खाए गए, ठीक है। खर्चा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। वो तो इतों तक गिर गई, वो तो जाके प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां के जो अफिलिएट कॉलेजेस नहीं होते,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ एडमिशन मत करो। एडमिशन डबल कर लो, जो डबल एडमिशन होएगा ना, मतलब 1000 एडमिशन की आपको इजाजत है ना, तो आप 2000 करें, तो जो ऊपर वाला 1000 होगा उसकी आधी फीस तुम्हारी, आधी फीस मेरी। जी, सादिक अमीन ईमानदार नहीं है ना कहा कर इन जलीलों के लिए, ये बहुत दादाजी घटिया इसी लोग हैं। सवाल को ना तारिक जिया राना ने दूसरे एंगल से पूछा कि निजकारी का फायदा किसको होगा, लूजर कौन होगा इस गेम में से? देखिए इन द लॉन्गर रन फ़ायदा इसका मुआशरे को होता है और रियासत को होता है। अब देखें ना, अगर आज के दिन में इफ़ मेरे से पूछा जाए, कोई बंदा अगर ये कहे कि मैं 1 रुपये में आपसे पूरा पाकिस्तान रेलवे लेने को तैयार हूँ, मेरे ख्याल में उससे बड़ा पाकिस्तान का खैर खा और फरिश्ता कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आज के दिन से 60 अरब रुपए साल के जो मुझे ठुकते हैं, मुझे ये ज़मीनें ना दिखाएं, ठीक है ना, ये ज़मीनें ना दिखाएं, अगले 10 साल के अंदर इन ज़मीनों से, इन एसेट से बड़े पैसे मेरे कौमी खजाने को ठुक चुके होंगे। लिहाजा ये ज़मीनें दिखा के मुझे गुमराह ना करें, ये प्रोपेगंडा पर्पज़ है, ये उनकी यूनियनों के प्रोपेगंडे हैं, कुछ भी नहीं है। ये जितने एसेट्स खड़े हुए हैं, इससे कई गुना एसेट हम रेलवे पे खर्च कर चुके हैं, आवाम को सहूलत हासिल नहीं है, ठीक है। आज के दिन अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं 1 रुपए के एवज पूरा पाकिस्तान रेलवे उठाने को तैयार है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, उसको सल्यूट करूंगा, उसका हाथ चूमूंगा, उसके पाँव को, गोडों को हाथ लगाऊंगा, कहूंगा पाई ले जाओ। क्योंकि आज के दिन से वो 60 अरब रुपए साल का, जो कि लोगों को मुफ्त दवाइयां देने पे जा सकता है, जो कि बच्चों को स्कूल पे पढ़ाने, आपको पता है लोगों ने बच्चे स्कूल से उठा लिए हैं गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, और इन बच्चों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में है। अफोर्डेबिलिटी लोगों की 1 साल में इतनी ख़त्म हुई है। ये सर्वे आ गया है पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट वाइज, रहीम यार खां में सबसे ज़्यादा उठे हैं, दूसरे नंबर पे लाहौर, ज़िला लाहौर के अंदर बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं। मुझे दुश्मन के बच्चों को तुसी दुश्मन के बच्चों को पढ़ाओ साहब, तुसी जाके दुश्मन के बच्चों को पढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान रेलवे 1 रुपये पे मैं PIA जो है वो 1 रुपये पे खरीदने को तैयार हूँ, मैं उसको सलूट मारूंगा। 450 अरब रुपए का लोन भी तो साथ लेके जाएगा ना वो, और उसके ऊपर जो हर साल सरकार जो है 450 अरब रुपए के ऊपर कम से कम 40 से 50 अरब रुपए का जो सूद दे रही है वो अलग, और PIA का ऑपरेशनल जो लॉस है वो अलग। 70-80 अरब रुपए में हमें PIA पड़ रही है, तो 140 अरब रुपया सीधा सीधा साल का बचता है। ये दोनों अदारे को मुफ्त में भी ले जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन की जो है वो स्पिरिट है, ठीक है। और जो खरीदेगा वो PIA को इस तरह तो नहीं चलाएगा, वो PIA के लिए नए त्यारे लीज करके लाएगा। इस वक्त 18 त्यारे ऑपरेशनल हैं, वो इन 18 को 78 पे लेके जाएगा, फिर उसकी जो टिकटें बिकेंगी उस पर टैक्स भी तो इसी खजाने में आना है ना यार, ठीक है ना। अब वो जो टिकटें बिकती हैं या वो फॉरेन ले जाती हैं, फॉरेन एयरलाइंस ले जाती हैं, वो सारा बिजनेस, जब वो 18 से 78 तैयारे होंगे तो बिजनेस पाकिस्तान के पास रहेगा ना, उसका रेवेन्यू पाकिस्तान को आएगा ना, उसके ऊपर मैं उस कंपनी से इनकम टैक्स भी वसूल करूंगा 35%। यार आप देखें कहां पे काम मामला चला जाएगा। तो इसलिए निजकारी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर सांप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, हल इनका यही है कि हुकूमत इससे जान छुड़वा ले। अब हुकूमत की सियासी मजबूरियां होती हैं, खैर इनकी तो कोई मजबूरी नहीं है साहब, इनके पीछे कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये जो मर्जी बकवासियात वाहियात बोलते जाएं, ये पवित्र हैं, ये पाक हैं, ये बख्शी हुई रूह हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मतलब है कि जो मुल्क चलने होते हैं वहाँ पर यह होता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जो हैं वो स्टील में बहुत आगे थे। हम ताजिकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान गए, तो वहां पे वो बताऊं क्या कहते थे, स्टील मिल पई है मुफ्ती जी चला दियो सानू, ठीक है ना। जब रशिया जो था उसका देहांत हुआ था, मुझे याद है 90s के अंदर, तो बहुत सारे ममालिक, जैसे सूडान था, सूडान में हम गए तो वहां पे एक शुगर मिल बंद पड़ी हुई थी। शुगर मिल बहुत बड़ी शुगर मिल थी, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट मिन्नतें कर रही थी, सूडान की पूरी दुनिया में मिन्नतें करती फिर रही थी कि साड़ी शुगर मिल चला दो, ठीक है। फिर चलाई ना साइयां ने जाके, ठीक, चला दी, पाकिस्तानियों ने जाके चलाई थी, चला के 5 साल के लिए चला के अपने पैसे पूरे किए जो इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद उस हुकूमत के हवाले करके वहां से निकल आए। नाइल के साथ जो गन्ना उगता है नाइल के डेल्टा के अंदर,
वो सारा उस शुगर मिल के अंदर था। जी ठीक है, हाँ, वो फिर शुगर मिल के ऊपर जर्नैलों ने कब्जा कर लिया। नवी हुकूमत जी आई है सूडान की, ऐसा करो यार सूडान वर्गा मुल्क यार, ठीक है, जिससे अपनी जोग्राफी मेंटेन नहीं हो सकी, वरना वहां पे जर्नैलों ने अपने बिजनेस शुरू किए हुए थे अदारा जाती तौर पे। तो हुकूमत ने फिर एक नोटिफिकेशन करके सारे बिजनेस सरकारी तहवील में ले लिए। ठीक है ना, वहां के लोगों ने कुर्बानी दी है, खून बहाया है, ठीक है, धरने दिए, ठीक है, चीखो पुकार नहीं की, धरने दिए। और सूडानियों की एक बड़ी आदत है, जब भी उन्हें हुकूमत को फ्लॉप करना होता है ना, वो काम छोड़ के खरतूम में आके नील के किनारे बैठ जाते हैं, नहीं जाते भी, नहीं करते काम। और हुकूमत जो है वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन 45 दिन के बाद खुद ब खुद आ जाती है मुज़ाकरात के ऊपर। ये उसको हम का मिजाज है जी, वो हमारी तरह नारे नहीं लगाते, गुस्से में नहीं आते, बस चुप करके जो बच्चा नहीं रूस जाता, मैं रूस गया, ठीक है, दफ्तर में जाएंगे सीट पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, ना बंद कर देते। और टॉप टू बॉटम वन टू ऑल सारे ये करते हैं। खबर का टाइम बड़ा बढ़ गया, प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसी हम बातों में इधर उधर बहक गए। चलें जी, बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नजर निगरान पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।